व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट? पावर। आंसर क्या है? या तो बुक में लिख लो बेटा, या तो कॉपी में लिख लो, जहां मर्जी वहां लिख लेना, ठीक है। आंसर क्या है? पावर। या फिर डेफिनेशन भी लिख सकते हो बेटा, रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड by the current is called power. पावर आंसर है बेटा। एक और लाइन लिख लो, पावर 1 वॉट का डेफिनेशन लिख लो बेटा। पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस, पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस इज 1 वॉट। Power consumed by a device is 1 watt, WATT, if 1 ampere of current, if 1 ampere of current flows across a potential difference of 1 volt। अब इसका मतलब समझो बेटा, क्या लिखा है तुमने, देखो ध्यान से। पावर का क्या फॉर्मूला लिखवाया था बेटा? V इंटू आई, ये फॉर्मूला पावर का था। तो पावर 1 वॉट कब होगा? जब मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का मैं प्रोड्यूस करूं। और कब करूं? जब मैं करंट कितना उसमें से गुजारूं? 1 एम्पियर का करंट। तो अगर 1 एम्पियर का करंट किसी भी सर्किट से जा रहा है, सो दैट 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, तो हम बोलेंगे कि हमारे सर्किट में पावर कितना है? 1 वॉट का पावर है। इसी को इंग्लिश में लिखा है, या फिर इन शॉर्ट में बोल सकता हूँ 1 वॉट का डेफिनेशन लिखवा दिया है। एंड जो एक स्टेटमेंट दे दिया था, तो उसको ध्यान से समझना है, क्योंकि वो स्टेटमेंट बड़ा अटपटा था, समझ में नहीं आएगा किसके बारे में पूछ रहे हैं। तो डेफिनेशन दे दिया और पूछ रहा है कि है क्या ये चीज़। तो एनर्जी द रेट, तो इसलिए डेफिनेशन याद होना चाहिए। पावर का डेफिनेशन क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। उसी तरह जहाँ पावर है, वर्क है, तो वर्क क्या है? एक तरह का एनर्जी है। कोई भी काम करोगे तो बॉडी में एनर्जी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क की जगह अगर एनर्जी भी आ रहा है, तो इसका मतलब किसके बारे में बात हो रहा है? पावर के बारे में बात हो रहा है। अब अगला वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोटर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, जल्दी बताओ, पेज नंबर, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर, मतलब क्या दे रखा है? तुम बताओगे बेटा, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी बताओ। आई दिया हुआ है, कितना करंट दिया हुआ है? 5 एम्पियर। और क्या दे रखा है? वोल्टेज। वोल्टेज कितना दिया हुआ है बेटा? 220 वोल्ट। देख के उसको समझने की कोशिश करो। और क्या निकालने बोल रहा है? पावर। और क्या दे रखा है बेटा? टाइम। टाइम क्या कितना दे रखा है? 2 आवर्स। अब पावर निकालना है सबसे और क्या निकालना है बेटा? एक और क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। एनर्जी भी निकालने बोल रहा है, और एनर्जी भी निकालना है। तो सबसे पहले देखो बेटा, पावर निकालना है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई। दोनों चीजें दे रखी हैं। V कितना दे रखा है? 220। करंट कितना दिया हुआ है बेटा? 5 एम्पियर। दोनों को मल्टीप्लाई करो, जल्दी से बताओ। नहीं बेटा, 1100।
22 5 से 110, इतना वॉट आ गया। ठीक है, अब एक और चीज देखो, अब क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा एनर्जी निकालो, तो हमें पता है कि पावर जो है बेटा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना है, अब मुझे एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर इनटू टाइम। पावर तो निकाल ही रखा है हमने 1100, टाइम भी दे रखा है 2 आवर, तो कितना हो जाएगा ये 2200। लेकिन अगर इतना लिख के आ जाओगे तो कोई भी टीचर नंबर नहीं देगा, और जो देने वाला भी होगा तो वो भी काट देगा, अगर आपने यूनिट पे ध्यान नहीं दिया तो ध्यान दो, ये 1100 क्या था बेटा, वॉट, तो यहाँ मैं वॉट लिख दे रहा हूँ, और टाइम किस में था, आर में, तो यहाँ आवर लिख दूंगा। अब ये मेरा 100% सही आंसर हो गया है, चेक इट आउट। मान लो ये वॉट आवर में है, ध्यान देना, मेरा दिल कर रहा है मैं वॉट आवर में आंसर नहीं निकालूं, मैं किलो वॉट आवर में निकालूं, तो क्या करूंगा, इस 2200 को बेटा डिवाइड बाई 1000 कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 2.2 किलो वॉट आवर। बैक पे ध्यान नहीं, पढ़ाई पे ध्यान। और अगर मेरा दिल कर रहा है जूल में निकालना है इसी को, किलो वॉट आवर को, अब क्वेश्चन में आ गया जूल में निकालो, तो फिर बेटा इस 2.2 को मल्टीप्लाई करोगे तुम 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 से, फिर जितना आएगा उतना जूल आंसर हो जाएगा। कन्वर्जन आना चाहिए, इसीलिए वॉट आवर से किलो वॉट, तो डिवाइड बाय 1000, किलो वॉट से वॉट तो मल्टीप्लाई बाय 1000, और अगर जूल में पूछ रहा है तो पहले वॉट किलो वॉट आवर में चेंज करो, उसके बाद 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल से मल्टीप्लाई करो। और ये जो था बेटा 1 किलो वॉट आवर, बचपन में तुमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, इज इक्वल टू 1 यूनिट, जो हमारे घरों में बिजली आती है। 1 किलो वॉट आवर मतलब 1 यूनिट, और जो कि किसके बराबर होता है, इतना ही, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल बेटा, इतना ही होता है। ठीक है, नोट कर लो, चलेंगे आगे। इंडेक्स खत्म हो गया ना, अब टेक्सचुअल क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा, चलो। बेटा क्या चीज, पावर, पावर ध्यान से देखो बेटा, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। पावर सबसे पहले निकाला है बेटा, पढ़ लिया बेटा। एक पीस ऑफ वायर है, देखो ध्यान से, तभी समझ में आएगा, लिखते रहो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक पीस ऑफ वायर का है, इसके 5 टुकड़े किए जा रहे हैं बेटा, 5 टुकड़े किए जा रहे हैं, और फिर उनको कैसे लगाया जा रहा है, आपस में पैरेलल में लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका रेसिस्टेंस वायर का R था, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अगर पैरेलल में अरेंज करोगे तो ये R जो था बेटा, ये क्या हो जाएगा, R/5, ये भी R/5, ये भी R/5, ये भी R/5, और ये भी R/5, या मैं बोलूँ 1/5 ऑफ R, 1/5 ऑफ R, 1/5 ऑफ R, 1/5 ऑफ R, है ना। अब पैरेलल में अरेंज हो गया, तो इनको बेटा these parts are first connected in parallel. If the equivalent resistance of this recombination is R dash, then the R by R dash का वैल्यू निकालना है तुम्हें। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, 1 by R dash, R/5 प्लस, गलत, 1 by R/5 ना, रेसिप्रोकल में क्या करते थे, 1 by R प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3, यही करते थे ना। तो इसीलिए जब इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 by R प्लस 5 by R प्लस 5 by R प्लस 5 by R
प्लस 5/r, है ना। तो कितना हो जाएगा 5/r प्लस, एलसीएम ले लो, r 25/r, तो 1/r' इतना हो गया। ये r डिवाइड हो रहा था, r जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो r/r' कितना हो जाएगा बेटा 25 ओम इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है बेटा, पावर, यहाँ पे देखो पता लग जाएगा, पावर इज इक्वल टू क्या क्या होता है। अगर तुम्हें याद है, मैंने 3 फॉर्मूले लिखवाए हैं पावर के, तो चौथा वाला आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कौन सा इनमें पावर का फॉर्मूला नहीं है। तो अब पावर इज इक्वल टू मुझे पता है क्या क्या होता है। क्या होता है, एक तो I²R होता है, और क्या होता है पावर इज इक्वल टू V²/R होता है, और क्या होता है बेटा पावर इज इक्वल टू V इंटू I। तो अगर इन तीनों के अलावा कुछ चौथा चीज दे दिया है तो फिर वो नहीं होगा। ढूंढो कौन सा है वो, IR²। तो IR² नहीं है, बाकी तीनों जो है पावर के फॉर्मूले हैं, पता रहना चाहिए बेटा। अगला क्वेश्चन करें, ध्यान दो बेटा, बातें बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, बेटा कूलर बंद कर दो, पूरा ध्यान यहाँ आना चाहिए। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है आपके घर में, 220 वोल्ट ले रहा है वो बल्ब है। देखो ध्यान से देखो बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है पर बहुत लोग गलत करके आते हैं। ये बल्ब चमक रहा है और इसका वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, और ये कितना पावर भी दे रखा है बेटा, पावर कितना देख के बताओ, 100 वॉट है, ठीक है। और व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट इतना, तो पावर कंज्यूम, वो बोल रहा है अगर वोल्टेज में चेंज कर दूं, वोल्टेज अगर मैं 110 कर दूं तो पावर कितना कंज्यूम करेगा, ये बोल रहा है, ठीक है। अब पहले ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस अगर मैं इसका निकालूं तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V²/P होता है, यही होता है ना, ये P इज इक्वल टू V²/R। तो मतलब ये कितना हो गया 220 इंटू 220 स्क्वायर है ना, स्क्वायर है इसलिए इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, अपॉन पावर कितना है 100। तो ये 2 0 नीचे कटा, 1 0 1 0, 22 स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ, 484 ओम, ठीक है। अच्छा, और अब दूसरे वाले का निकाला जाए, इसमें अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका निकालो, V²/ अगर P कर दोगे तो 110 इंटू 110 अपॉन पावर कितना है, पावर निकालना है, पावर निकालना है, कितना होगा बेटा, और नीचे रेजिस्टेंस कितना निकाल के रखा है 484। अब सॉल्व करो, आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है बेटा। अब 11 10 जा इतना, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, फिर 11 10 जा इतना, फिर 11 4 जा 44, और 10 इंटू 10 कितना होता है 100, और नीचे 4 है तो 100/4 कितना हो जाएगा 25 वॉट। 25 वॉट इज द राइट आंसर। क्लास में बहुत सारे 100 भी निकाल के आएंगे, 50 भी निकाल के आएंगे, लेकिन सही आंसर ये है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अगर कोई भी दिक्कत है तो फिर से पूछ लेना। बल्ब था, इसका वोल्टेज दिया हुआ था, पावर दिया हुआ था, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पहले निकाल लिया इस फार्मूले को यूज करते हुए, क्योंकि V²/P होता है ना। उसके बाद जब रेजिस्टेंस निकल गया, अब इसमें भी फिर हमें पता था कि भाई पावर इज इक्वल टू V²/R होता है। तो V तो दे ही रखा था इसका 110, तो 110 यहाँ पुट कर लिया, 110 इंटू 110, और रेजिस्टेंस हम पहले से ही निकाल के रखे हैं, उसको इसमें पुट कर दिया और ऊपर नीचे कटम कुटम, बस आंसर आ गया 25 वॉट, विच इज द राइट आंसर। Two conducting wires of same material and equal length and equal diameter are first connected in series and then parallel in a circuit. Ratio of heat produced in a series and parallel. Heat एक बार सीरीज में, हीट एक बार पैरेलल में कैलकुलेट करना है, ठीक है। हीट एनर्जी एक बार सीरीज में लगाया हुआ है रेजिस्टेंस को, 2 कंडक्टिंग वायर है बेटा,
दो कंडक्टिंग वायर है, सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ। अगर मैं बोलता हूँ इसका रेजिस्टेंस आर है तो इसका भी आर ही है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अगर दोनों को सीरीज में लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? आर प्लस आर 2R, यही होगा ना सीरीज में अगर लगा देंगे तो। और अगर पैरेलल में लगाएंगे बेटा तो 1/R नहीं होगा, 1/R प्लस 1/R। एलसीएम लोगे तो 2/R, 1 + 1 2 हो गया अपॉन R। तो आर पी क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। हो गया? ध्यान देना भी क्या करने वाला हूँ बेटा। उसके बाद हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I² RT, यही होता है ना? यही होता है, पक्की बात है ना? अब I बोल रहा है सेम सेम है ना, और भी बाकी सब चीज़ सेम सेम है। तो हमें बोल सकता हूँ हाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। अब दोनों का रेशियो निकालना है बेटा, ठीक है? तो 1:4 इज द राइट आंसर, कुछ भी गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन ओरली बताओगे, कल बताया था बेटा इसका आंसर। वोल्ट मीटर को अगर तुम्हें अपने घर के सर्किट में लगाना है, कैसे लगाओगे? सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में, याद होना चाहिए सभी को। और अगर एम मीटर लगाना है तो सीरीज में। वहां नहीं लिखा लेकिन कहीं लिख लेना, ये भी आता है एग्जाम में। ठीक है, एम मीटर कभी भी लगाया जाएगा बेटा घरों में तो सीरीज में लगाया जाता है, और वोल्ट मीटर कभी भी लगाया जाता है बेटा घरों में तो पैरेलल लगाया जाता है। उसका कारण है कि सीरीज में यहाँ से मेन पोल है, 440 वोल्ट का करंट आया, घरों के डब्बे तक पहुँचा, ये 440 कितना हो गया? 220। और ये जो हमारे घरों में घुसेगा तो इसलिए यहाँ पे हम लगा देते हैं एम मीटर की, भाई जितना जितना करंट आ रहा है तो बिल उतना उतना है। अगर घर में जाके आगे कनेक्शन मेरा पैरेलल है वहाँ लगा दिया तो आगे तो ये बढ़ जाएगा, तो कम करंट शो करेगा, तो बिजली वाले को घाटा हो जाएगा और हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो हमें घाटा ज़्यादा हो, उसको फ़ायदा ज़्यादा, इसलिए वो यहीं लगा देते हैं, मतलब सीरीज में लगा देते हैं। ठीक है, ओके। देखो ध्यान से एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन को करने से पहले एग्जाम्पल 12.5 जो कि इंटेक्स क्वेश्चन है, इसी का भाई है वो क्वेश्चन भी। तो ध्यान दो, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? रो एल अपॉन ए। और याद रखने के लिए क्या कहा था, जहां एरिया हो वहां हम क्या ले लेंगे? πr²। तो क्वेश्चन में या तो आपको रेडियस दे दिया हो, ये दे देंगे, और बेटा अगर नहीं देंगे तो डायमीटर दे देंगे। और हमें पता होना चाहिए कि डायमीटर अपॉन 2 करूंगा तो मुझे आर मिल जाएगा। इतना दिमाग खुद के पास हमारे होना चाहिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बचपन से करते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है। रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, मतलब लेंथ दे दिया बेटा कितना? 1 मीटर। 26 ओम, मतलब रेसिस्टेंस भी दे दिया बेटा कितना? 26 ओम। डायमीटर दे दिया बेटा, अगर डायमीटर दे दिया है 0.3 मिलीमीटर, पर मुझे तो किस में चेंज करना पड़ेगा इसको? मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा? इतना इंटू 10 का पावर कितना? मीटर से सेंटीमीटर जाते हैं बेटा तो 100, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं तो 10,000। और -3 बेटा, कुछ भी मत बोलो, यूज योर सेंस। यही होता है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, मतलब 3 जीरो ने हेल्प किया। उधर उसकी शक्ल पे नहीं लिखा है बेटा, इधर इधर ध्यान। तो बुक में मैंने बुक को तुरंत देखने के लिए बोला ही नहीं, मैंने बोला यूज योर माइंड एंड यहाँ ध्यान दो। नहीं ध्यान दोगे
बुक में तो पहले भी लिखा था, तो आ जाना चाहिए था नहीं। अब डायमीटर इतना है बेटा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस क्या ले लूंगा मैं, 30 का आधा कितना होता है बेटा, 0.15, ठीक है, 0.15 इंटू 10 का पावर -3 मीटर। और क्या निकालना है बेटा, व्हाट विल बी इट्स रेसिस्टिविटी, मतलब कि क्या निकालने के लिए बोल रहा है ये, रो का वैल्यू निकालना है, ध्यान दो। तो इसमें बेटा रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दो, रो इज इक्वल टू ए इंटू आर अपॉन एल, यही होगा। एरिया को मैंने बोला था क्या लेना है, पाई आर स्क्वायर, इंटू आर की जगह आर ही रहने दो, एल की जगह एल ही रहने दो। एल तो 1 मीटर दिया हुआ है, तो 1 लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब काम क्या रह गया अब हमारा, ऊपर वाले को सॉल्व करना है कि नहीं, कर देंगे बेटा। एल तो पता है हमें 1 मीटर है ना, वापस आ रहा हूँ, पाई की जगह क्या ले रहा हूँ मैं, 3.14। आर का स्क्वायर लेना है, आर कितना है मेरा, इतना है बेटा, मतलब 0.15 इंटू 0.15 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 मतलब 10 टू द पावर -6। बस इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। और नीचे अपॉन 1 लिखो चाहे मत लिखो, ये तो सॉल्व कर लोगे ना बेटा। मेरे ख्याल से मैंने इजी कर दिया तुम्हारे लिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। 3.1 ले लो, 3.14 इंटू 15 और ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 इंटू 100 मतलब 10 का पावर 4, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -6 हो जाएगा ना, कितना नहीं होगा, -10। फिर यहाँ से भी इसको भी उड़ा दो, अपॉन यहाँ से भी हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो फिर ये कितना हो जाएगा, -12। अब मल्टीप्लाई कर लो, स्टैंडर्डाइज कर दो, अपने आप ये कम हो जाएगा। स्टैंडर्डाइज मतलब क्या होता है बेटा, एक नंबर के बाद डेसिमल, एक नंबर के बाद डेसिमल। अब जिसको स्टैंडर्डाइजेशन नहीं आता है वो एक बार फिर से ध्यान दें, आपके पास 0.0000021 आ गया है, इसको मैं तुम्हें स्टैंडर्ड वैल्यू में चेंज करना है। तो क्या करोगे, पॉइंट को राइट में ले आना है एक नंबर के बाद, तो 2.1 इंटू 10 का पावर पॉइंट बेटा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 के बाद राइट गया, फिर यहाँ पॉइंट, तो राइट भाग रहा है इसलिए यहाँ -5 लिख देते हैं। अगर पॉइंट लेफ्ट भागेगा तो पावर प्लस में आ जाएगा, कैसे देखो यहाँ पे 23,0,0,0,0,0, तो कहीं पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट कहाँ छुपा हुआ है, लास्ट में छुपा हुआ है। तो पहले तो 2.3 लिख लो क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब ये है। उसके बाद 10 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 6 के बाद यहाँ, तो लेफ्ट में ला रहे हो तो प्लस में 6 लिखो। तो पॉइंट अगर लेफ्ट ले आना है तो पावर प्लस में, अगर राइट ले आना है तो पावर माइनस में, दैट्स इट। तो एक बार इसको ट्राई करोगे घर जाके, मल्टीप्लाई कर लेना, 314 इंटू 15 इंटू 15, ठीक है, कुछ आ जाएगा। और उसके बाद डेसिमल लगाना है, इसी तरह से जितना नंबर नीचे डिवाइड करोगे उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, पहुंच जाओगे, ठीक है बेटा। उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करना जो एनसीईआरटी में पीछे है, इसको करे बिना वहां मत जाना, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। इसको पहुंच के अगर वहां पहुंच गए फिर इजीली पहुंच जाओगे।